इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगंज ज़िले के बहादुरगंज प्रखंड में है। बहादुरगंज के हम लोग खोदागंज में भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सीनूदा मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए सीनूदा। मेरा नाम है सोनू लाल। हम इसी जगह के रहने वाले हैं, निवासी खोदागंज के। खोदागंज के निवासी हैं हम। ठीक है, क्या कुछ मैसेज देंगे हमारे जो भी दर्शक हैं? यही देना चाहते हैं कि सनातन धर्मों के बारे में, जो सनातन धर्म में हम लोग जन्मे हैं और सबसे पुरानी धर्म हमारे सनातन है, वही सनातन धर्म से हम लोग मिलकर चलना चाहते हैं, सबको लेकर के। जितने भी जो ये दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपना कुछ भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि भक्ति जो हमारे किए थे तो पूर्वजों में हमारे इस धरती पर माता सबरी भक्ति क्या था, तो 9 प्रकार का भक्ति क्या था, जिसको हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो कहाँ ये भक्ति क्या था? पंपासुर सरोवर में श्री मतंग ऋषि के आश्रम में, वहीं पर नवदा भक्ति क्या था। तो वही नवदा भक्ति का 9 प्रकार का है। तो 9 प्रकार का अगर हम जानकारी देना चाहते हैं आपको। जी बताइए, भक्ति कितने प्रकार के हैं और क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तो पहला भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज पूजा, तीसरा भक्ति करे अमान, चौथा भक्ति गुण ज्ञानम, पांचवा भक्ति स्वर पंचानम, छठवा भक्ति सील निरक्तर, सातवां भक्ति अपना हूँ न देखा पर लोभा, आठवां भक्ति परम संतोषम, नौवां भक्ति कहे सावरी माता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आप ये जो 9 भक्ति बताए, इसका क्या मतलब है? पहला भक्ति हम लोग जो करते हैं तो संतन का करना चाहिए, संतन का सेवा से हम लोग का मुक्ति है। अच्छा। दूसरा भक्ति संतन का बात हमको लोग को मानना चाहिए। तीसरा भक्ति गुरु पद पंकज पूजा, गुरु का सेवन करना चाहिए, गुरु को लेकर चलना चाहिए। हाँ, और चौथा भक्ति गुण ज्ञानम, जो अपने आप हमारे सनातन धर्मों में जितने आदमी करते हैं दिन में या रात में, उसको गुण ज्ञानम कहते हैं। और पांचवा भक्ति स्वर पंचानम, जो सुबेर करते हैं उसको कहते हैं स्वर पंचानम। छठवां भक्ति सील निरक्तर, जो डटे हुए रहते हैं भगवान का आराधना में, श्री रामचंद्र जी का चरणों में, उसी को कहते हैं। और सातवां भक्ति अपना हूँ ना देखा पर लोभा, जो अपना दृष्टि में जो अपने कुछ देखता है दूसरे को नहीं देखता है, दूसरे धान या चावल वगैरह कितना भी है किसी पर निगाह नहीं डालते हैं, उसी को कहते हैं सातवां भक्ति अपना हूँ नहीं देखा पर लोभा। आठवां भक्ति परम संतोषम, जितना कमाई किए आज हम लोग उतना ही में संतोष करना चाहिए, उतना ही में रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, लालच नहीं करना चाहिए। और 9वां भक्ति कौन किए थे? माता सबरी किए थे, तो पंपासुर सरोवर में श्री मतंग ऋषि के आश्रम में। यहीं से हम समाप्त करना चाहते हैं कि हमारे जितना विद्यार्थी है स्कूल में पढ़ते हैं उसका बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। माता सरस्वती के बारे में, जो माता सरस्वती को चरण में चल गया उसका काम अवश्य होता है। विद्या की देवी है माँ सरस्वती। विद्यार्थी जो मन लगा के पढ़ता है लिखता है, सरस्वती माता का जो अध्ययन करता है चरण में रहता है, उसको विद्या अवश्य होता है। और विद्या होने का कारण वही है। विद्यार्थी के बारे में हम जो बताए आपको, तो माता सरस्वती के लिए क्या करना चाहिए 2 लाइन में हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। बोलिए। हाँ, जनक जननी पदुम रज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल की दातारी, पूर्ण जगत में व्याप्त महिमा अमित अंतु, राम सागर के पाप को मावे तु ही हंतु। और दूसरा बात आपको हम गणेश जी का बारे में बताना चाहते हैं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश, पंच देवता मिलकर रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, गरुड़ वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम, लक्ष्मी काली सरस्वती शक्ति तुम्हें करे प्रणाम। सीनूदा, आप जो ये अभी बताए जो श्लोक, इसका क्या अर्थ है हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मतलब है? सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश, गणेश जी का जो माता है पार्वती, उसी को बोल रहे हैं सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश। अच्छा। पंच देवता मिलकर रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे देवों में, देवता में, देवी में जितना जो है, नर नारी से लेकर पुरुष से लेकर जितना जो कोई है, सबको गणेश जी का प्रिय बनकर पूजा करना चाहिए और गणेश जी का चरण में रहना चाहिए। उसी में सबका धन्यवाद है और सब उसी में आबाद है।